आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक की पहली कविता है, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। हाँ हाँ, सॉरी। और ये सूरदास के द्वारा लिखी गई कविता है, हम तुलसीदास बोल दिए गलती से। ये कृष्ण की गोपियां और कृष्ण के दूत उद्धव जी के बीच कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन किस कॉन्टेक्स्ट में हम बताएंगे। पहले सूरदास के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए कि सूरदास कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, इसका कोई सबूत ऐतिहासिक नहीं है। मथुरा के निकट इनका जन्म हुआ था। मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक रुनकता नाम का जगह है, उसको रेणुका क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नाम की जगह पर हुआ था। इनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ठीक है। अष्टछाप के कवियों में ये सबसे ज्यादा फेमस है। वात्सल्य रस पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं, जिसमें इन्होंने ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बचपन का बात किया है। और इसके अलावा श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस में इन्होंने गोपियों और कृष्ण के बीच प्रेम का वर्णन किया है। 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई पारसौली में। ठीक है, तो इतना इनके बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग देखते हैं संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि कंस का वध करने के लिए कृष्ण कहाँ गए हैं भाई? मथुरा गए। ठीक है। काफी समय बीत चुका है, गोपियां उनके इंतजार में है कि वो आएंगे। कृष्ण का प्रेम इतना गहरा बसा है गोपियों के मन में कि वो उनको भूल नहीं पा रही है और सोच भी नहीं पा रही है कि वो किसी और से प्रेम करेंगे, किसी और चीज में अपना मन लगाएंगे। अपना सुध बुध खो बैठी है वो। और इसी बीच कृष्ण के एक मैसेंजर जिनका नाम उद्धव है, जो बहुत विद्वान है, योग साधना की या फिर स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, वो आए हैं मिलने के लिए। किससे? उन गोपियों से, कृष्ण का संदेश लेके। ठीक है। और जब वो आए हैं तो गोपियों और उद्धव के बीच बातचीत हो रही है। वो बातचीत यहाँ पर सूरदास जी ने अपने दोहों के रूप में हम लोगों के सामने रखी है, उसको समझना है, पढ़ना है। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत किस्मत वाले हो भाई। तुम हो अति बहुत ज्यादा बड़ भागी, बड़े भाग्य वाले, किस्मत वाले। अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीं मन अनुराग। आप रहते हैं हमेशा उनके पास, फिर भी त्यागे हुए हैं स्नेह को उनसे। आपके मन में उनके लिए कोई अनुराग नहीं है। किनके लिए? कृष्ण के लिए कोई अनुराग नहीं है, कोई आपको उनसे लगाव नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं। उसी तरह की बात हो गई जैसे पुरीनी पात, पुरीनी का पत्ता, पुरीनी कहा जाता है कमल को। कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है। ता तो पर भी रस देह न लागे, लेकिन उसके देह में पानी का कोई असर नहीं होता। दूसरा कंपैरिजन कर रही हैं गोपियां, कह रही हैं ज्यों जल माह तेल की गागरी, जल में तेल की गागरी रख दीजिएगा, बूंद न ताको लागी, तो पर भी उसको कोई बूंद नहीं लगेगा, कोई पानी का असर नहीं होगा। ये कौन बोल रहे हैं? सूरदास नहीं बोल रहे हैं, गोपियां बोल रही हैं। किसको बोल रही हैं? उद्धव को बोल रही हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? प्रीति नदी में पांव न बोरियो। आपने प्रीत की नदी में पांव नहीं बोरा है। बोरा मतलब डुबाना। जैसे आदमी बहुत थका होता है, नदी के किनारे बैठता है, नदी के शीतल जल में अपना पैर रखता है, तो उसकी थकान नदी के जल के शीतलता से दूर हो जाती है। तो तुम नदी के, प्रेम की नदी है जहाँ जीवन का थकान मिट जाता है, तो तुम इस प्रेम की नदी में पांव नहीं बो रहे हो। दृष्टि न रूप पर आ गई, और न तुम्हारे
दृष्टि में उनका रूप आया, तुम्हारा नजर उनके रूप पर पड़ा ही नहीं है, और ना ही तुमने उनके प्रेम के नदी में अपना पांव भिगोया, मतलब तुम्हारी आत्मा उनके प्रेम में लीन नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भूरी, हम तो एकदम अबला है सूरदास। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ जो है देख करके, गुड़ को देख करके चींटी उसके पीछे चली जाती है, उसको पता है कि गुड़ उसका होगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसके रस से, उसके मिठास से खींची चली जाती हैं। तो हम उन निरीह चींटियों की तरह हैं जो किसके मिठास से, कृष्ण के प्रेम के मिठास से उनकी तरफ खींचे जा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसको लगा दो बेटा, लगा दो। आई होप कि फर्स्ट स्टैंजा तो क्लियर हो गया है सबको। आगे बोल रही हैं गोपियां, मन की मन ही मांझ रही, मन की बात मन में ही रह गई, कहिए जाई कौन पे उदो, किससे जाके कह दे उदो, नहीं परत कही, कह भी तो नहीं पा रहे हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है और हमको कहने का क्षमता भी, इसलिए मन का बात कहाँ रह जा रहा है। अवधि असार आस आवन की, हमने अवधि असार दिया, बहुत समय बिता दिया है, किस चीज में, आस में, किस चीज के आस में, उनके आने की आस में, तन मन बिथा सही, और उनके आने की आस में हमने तन मन का दुख भी सहा। संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दे, अब इन जोग के संदेशों को सुन सुन के हम सब बिरहिनी को और बिरह दे रहे हो तुम, इतना जो सुना रहे हो योग का संदेश, योग कीजिए, साधना कीजिए, भगवान में अपने आप को लीन कर दीजिए, मत सुनाओ भाई, जितना सुनाओगे उतना मन को और पीड़ा होगा। क्यों पीड़ा होगा? क्योंकि हम तो बस एक ही चीज जानते हैं, कृष्ण, उसी में रम गए, और तुम कह रहे हो अब उससे हट जाएं, योग साधना की तरफ चले जाएं, नहीं सुनना हमको। चाहती हुती गुहारी जीती है ते, उड़ते धार बही, ठीक है, चाहती होती गुहारी जीती है ते, जिसके पास हम चाहते गुहार लगाने के, उड़ते धार बही, ठीक है। सूरदास धीर धर ही क्यों, हम धीर क्यों रखें, मर्यादा न लगी, जब उसने प्रेम का मर्यादा नहीं रखा। चाहती होती गुहारी जीती थे, जिसके पास जा करके गुहार लगाने की हम चाहत रखती थी, क्यों उसको हम भूलेंगे अपना कष्ट। उर तय धार भाई, उधर ही से तो ये तुम बात बता रहे हो हमको, उन्हीं का संदेश बता रहे हो ना, कि जाके साधना करो, योग करो, अब धीर क्यों रखें, जब मर्यादा न लगी, ठीक है, जब उनको ही अपना प्रेम का मर्यादा नहीं रहा तो हम धीरज क्यों रखें। कृष्ण का जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको तो ये लोग समझ नहीं रहे, हाँ, लोग सिर्फ अपने प्रेम का रोना रो रही है। कृष्ण सिर्फ प्रेम के लिए बने थे क्या? कृष्ण के ऊपर पूरे संसार की जिम्मेवारी थी। कृष्ण अनेक तरह के कर्तव्यों से बंधे थे। वो एक माता पिता का कर्तव्य जिन्होंने इनको पाला पोसा है, वो एक माता पिता का कर्तव्य जिन्होंने इनको जन्म दिया, उन सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों का उम्मीद, जो ये सोच रहे थे कि कृष्ण के अवतार लेने के बाद जीवन पृथ्वी राक्षसों से मुक्त होगी, जीवन सहज होगा, पाप की कमी होगी, क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता था कि इन उम्मीदों को पूरा करें? क्या ये इन गोपियों के साथ सिर्फ रास लीला में रह जाते, ये कृष्ण होते क्या? ठीक है, गोपियां गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए, दोष देते हुए भी गोपियां उनको छोड़ नहीं रही, ठीक है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपियां आगे बोल रही हैं कि हमारे जो हरि हैं, कृष्ण हैं, वो हारिल की लकड़ी है। हारिल एक पंछी है, हम पंछी हैं। हारिल के पंजे जो है ऐसे मुड़े होते हैं पूरे गोल, तो जिस लकड़ी पर बैठता है उसको पूरा गोल जकड़ लेता है, तो कभी गिरेगा नहीं, ठीक है। तो हम उसी तरह से जकड़ के पकड़ लिए हैं अपने मन से, किसको? कृष्ण को।
मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने मन से, क्रम से, वचन से नंद नंदन को, नंद नंदन कौन है? कृष्ण है, नंद के बेटा, है ना, दृढ़ करके हमने उनको पकड़ लिया। छोड़ने का बात अब नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकते इस रिश्ते को। जागत सोवत स्वप्न दिवस, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन में, निशी में, रात में, कान कान जकरी। और हम तो कान्हा कान्हा ही जप रहे हैं, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। योग की बातें सुन सुन के ऐसा लगता है जैसे हम कड़वी ककड़ी खा रहे हैं कानों से। ठीक है, ये बातें हम लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस वही लोग कर सकते हैं जो सच्चे दिल से किसी से प्रेम किए होंगे। अब प्रेम जिससे किए वो इंसान अपने कर्म और कर्तव्य की दुहाई दे रहा होगा। उसमें जो निचले स्तर का प्रेम करेंगे वो अपने साथी को बेवफा और गद्दार कह के हट जाएंगे। लेकिन ये जो गोपियों की तरह प्रेम करेंगे, कोई नहीं कि गोपियां लड़की ही होंगी, पुरुष भी तो हो सकता है ना किसी के प्रेम में, तो उतने सच्चे लेवल का प्रेम करेगा तो दुख पहुंचेगा, उसको बुरा लगेगा, लेकिन उसको पता रहेगा कि मेरा साथी बहुत अच्छा इंसान है जो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ रहा है, तो मेरे प्रति अपने कर्तव्य को कैसे छोड़ेगा। हाँ, कर्तव्य में प्राथमिकता होती है। सबसे पहला कर्तव्य किसके प्रति होता है? माता पिता के प्रति होता है। दूसरा कर्तव्य परिवार के प्रति होता है। तीसरा कर्तव्य राज्य और देश के प्रति होता है। और तब चौथा आता है निज प्रेम, अपने प्रेम के प्रति कर्तव्य। और दोनों, दो व्यक्ति अगर आपस में प्रेम कर रहे हैं और एक इस रास्ते पे चल पड़ा जो हमने बताया, और दूसरा इसकी बात को समझ गया, तो ये भी बहुत सौभाग्यशाली है, ये भी बहुत सौभाग्यशाली। ये सौभाग्यशाली इसलिए क्योंकि इतना सच्चा प्रेम करने वाला मिल गया जो उसके कर्तव्य को समझ रहा है। और इसलिए सौभाग्यशाली कि इसको एक ऐसा इंसान से प्रेम हो गया जो अपने कर्तव्य को समझता है। ऐसे लोग ही कम मिलते हैं जो अपने कर्तव्य को समझे। तो कृष्ण अपने कर्तव्य के लिए अपने माता पिता नंद और यशोदा से इतनी दूर मथुरा में गए हुए हैं। उस उम्र में, टीन एज में, जब अपने माँ बाप के पास, अपने दोस्तों के पास रहना हर एक किशोर को पसंद होता है। किशोर, उस किशोरावस्था में कृष्ण गए मथुरा अपने कर्तव्यों का वहन करने के लिए, पालन करने के लिए। अपने प्रेम को छोड़ के गए, राधा रानी थी वहां। ये गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण किसके प्रेम में आतुर है? राधा रानी के। राधा रानी को भी लेके नहीं गए, राधा रानी को अपनी बांसुरी लेके चले गए। ये गोपियां तो शिकायत कर रही हैं। राधा रानी क्या, राधा रानी ने क्या कहा था? आप सूरदास की दूसरी कविता कभी पढ़िएगा राधा रानी के बारे में, तो उसमें सूरदास लिखते हैं कि राधा रानी कह रही है कैसे जुदा हो सकते हैं, हम और तुम तो एक ही हैं, हो ही नहीं सकते अलग, जबकि उनको भी दुख है जुदाई का। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककरी। सुनने से आपकी जो बातें हैं उद्धव जी, योग वाली बातें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारे कान को पसंद नहीं आ रही है। हमारे कान को तो सिर्फ प्रेम का संदेश चाहिए था। किसके प्रेम का संदेश चाहिए था? कृष्ण के प्रेम का संदेश चाहिए था। आप ये सब बात जो बोल रहे हैं ना, मेरे कान को कड़वा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमको तो ऐसा व्याधि लग गया है, आ गया है, व्याधि मतलब रोग, जो ना कभी देखा ना सुना, कभी नहीं सुना देखा ऐसा व्याधि। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। हमने तो हर चीज उन्हीं को सौंप दिया है। ठीक है, जिनका मन, जिन हमारा मन जिनके चक्री में लगा है, गुलामी में लगा, हम सब कुछ सौंप चुके हैं उनको। अब हमारा मन कहीं और। मत सुनाइए हमको ये सब योग योग का बात, मत सुनाइए, कुछ नहीं होने वाला। टाइम पार हो गया, समझ में आ रहा बात? अब देखिए, अपनी व्यथा कह पाई। अब अपनी व्यथा कहने के बाद गोपियां कृष्ण के बारे में बोल रही हैं, चिड़चिड़ाहट उनका निकल रहा है। ठीक है, राधा का कभी नहीं निकला, इन गोपियों का निकल रहा है। यानी कि गोपियों का प्यार झूठा है, राधा का प्यार सच्चा था। राधा का प्यार ही नहीं था, राधा कृष्ण एक हो गए थे।
प्यार वहां पहुंच गया था जहां राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहा। अभी इनका प्यार राधा के प्यार से पीछे है, इसलिए इनको अलग होने का एहसास हो रहा है कि तुम अलग हो। अब प्यार जब उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा तो एहसास ही नहीं कि अलग है, दोनों एक ही है। काहेगा चिड़चिड़ाहट। हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि तो राजनीति पढ़ लिया है भाई, क्या बताएं हम। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समझा बुझा के मधुकर को भेजे हैं समाचार देने के लिए, हमको समाचार मिल भी गया। आप उनको समाचार हमारा दे भी दीजिएगा। एक अति चतुर होते पहले, पहले से बहुत सयाने थे, चतुर थे, क्लेवर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ा, तो गुरु जी भी और पढ़ा दिया, और चालाकी उनका बढ़ गया। मतलब चालाक कैसे, कौन बात को केने से घुमा देना है, तो आप उनके टक्कर में कोई नहीं रहेगा। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धिमान है जो प्रेम में बिखरे हुए लोगों को योग का संदेश भिजवा रहे। ये टाउन थे एक तरह का। गोपियां टाउंट कर रही हैं कृष्ण पर। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत। आप तो भले हैं, परोपकारी पुरुष हैं, जो दूसरों के हित में इधर उधर आ रहे हैं, यहाँ भी आए हमारा हित का सोच के। अब अपने मेन पर मन फेर पाई है, ठीक है। चलत जू होते चुराए। हमारा मन कहाँ जा करके लगेगा। अब जाते जाते यहाँ से क्या चुरा के लेके, चुरा लिए हो हमारा मन। अब हम कहाँ लगाए, मन तो हमारे पास है ही नहीं, मन तो उनके पास। देखना, हा? नीचे से उठा के बोल दो पढ़। अब अपने मन फेर पाई है। उनका मन तो फेरा जाएगा, इधर उधर सब कुछ है उनके पास, ठीक है। हमारा मन नहीं होगा, क्योंकि जाते जाते हमारा मन चुरा के लेके चले गए। ये क्यों अनीति करें आप, अपने वो अनीति क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों का अनीति खत्म करने गए थे, कंस मथुरा में अनीति कर रहा था, है ना। अनीति मतलब गलत तरीके से शासन चला रहा था, लोगों पर अत्याचार कर रहा था, और मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार और क्रूरता से मुक्ति दिलाने के लिए गए ना। तो दूसरों का नीति खत्म कर रहे हैं, वो अपने नीति कर रहे हैं। क्या नीति कर रहे हैं, राजधर्म तो यह है सुर जो प्रजा ना जा ही सके। राजधर्म क्या है, वो राजा बन गया ना। तो धर्म क्या उनका सिखाता है कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए। हम प्रजा क्या मांगे उनसे, योग का संदेश मांगे जो भिजवाए। हम तो प्रेम मांगे थे, और हमको क्या भिजवा रहे हैं, क्या है। हमको जरूरत है कोई और चीज का, दे रहे हैं कुछ और चीज की। प्रजा को सता रहे हैं कि नहीं सता रहे। और प्रजा को सताना क्या है, अनीति है। अनीति करने के लिए मना करो ना भाई, क्यों कर रहे अनीति कर रहे हैं। वो तो अनीति का नाश करने वाले हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। यही कहानी था। सूरदास के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ये वाला पार्ट जो है, इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो बेटा यही था, ठीक है। रोक दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग खत्म।